चलो देखो छोटी सी बात एक दो जो हमने एक बात करी थी वन मोल के बारे में ना। वन मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर स्पीशीज या फिर उसको क्या बोलेंगे पार्टिकल्स। एक मोल इसके बराबर होता है ना। और कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अपने को पता है, मॉलिक्यूलर मास की हमने बात कर ली। ठीक है, अब एक नया टर्म आज इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हेडिंग डालो मोलर मास। एक नया टर्म क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? मोलर मास। देखो एक मोल इतने सारे पार्टिकल्स है ना, अगर बोले वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वन मोल एटम बोल दिया तो कितने एटम हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी कि एक मोल में इतनी सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं मोलर मास। जैसे बहुत बेसिक सी बात सुनना, अगर मैं बोलूं इस पेन का मास है 1 ग्राम, इस पेन का मास कितना है? 1 ग्राम। तो ऐसे 100 पेन का कितना मास होगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर मास कहता है अगर कोई भी चीज एक मोल ले लें, कोई भी चीज कितने मोल ले लें? एक मोल। कहता है जितना उसका मास होगा ग्राम में वही उसका क्या होगा? मोलर मास। यानी कि एक मोल सब्सटेंस का मास कौन सी यूनिट में? ग्राम में। तो उसको क्या बोल देंगे हम? मोलर मास। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें, देखो डेफिनेशन, देखो इट इज डिफाइंड एज mass of 1 mole of substance, और ब्रैकेट में लिख देंगे इन ग्राम्स। ठीक है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर मास ले लें और यूनिट क्या होनी चाहिए उसकी? ग्राम, तो वो क्या होगा? अपना मोलर मास। अब एक बात समझते हैं कि एक्चुअल में मोलर मास कैसे अपन निकालते हैं। अब लिखना छोड़ो ना, ध्यान से सुनना एक बार बात कर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो अगर मैं एक बात करूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 निकालना पड़े मेरे को तो कितना होगा? लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दो का कितना हो जाएगा? पर यूनिट स्पेसिफाई करनी बड़ी जरूरी है। यूनिट क्या होगी? AMU भाई। मॉलिक्यूलर मास जब लिखते हैं, अभी तक तो कौन सी होती थी? एटॉमिक मास यूनिट। एटम के मास की बात कर रहे थे तभी ग्राम। मोलर मास नहीं निकला, अभी हमने किसकी बात करी है? मॉलिक्यूलर मास की। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U लिखते थे या फिर क्या लिखते थे? AMU। तो हमने AMU लिख दिया, चाहे U लिख दो, कोई परेशानी उसमें नहीं है। यहां तक लिख लिया हमने। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास। ये कितने मॉलिक्यूल का मास है? एक का। तो क्या इसी को ऐसे लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। एक मॉलिक्यूल O2 का मास कितना है? 32 AMU। 32 था ये। अब एक बात देखो, अगर एक का मास 32 तो दो का कितना होगा? 64। मतलब क्या कर रहे हो? 32 मल्टीप्लाइड बाई 2। 10 का कितना होगा? 32 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो जितने भी मॉलिक्यूल का मास निकालना उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास हो गया होगा। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, मास ऑफ इतने सारे मॉलिक्यूल्स का लिखता हूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। कितना हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर। यूनिट अभी भी क्या रही होगी? AMU। अच्छा अब देखना, ये जो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल हो गया क्या? अभी हमने लिखा था 1 मोल किसके बराबर? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए? एक मोल। तो यहां से अब देखना इसको और क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 कितना हो गया? 32, ये जो लिखा था, इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 AMU। यहाँ तो कोई दिक्कत? सही है। अब देखो, पर मोलर मास की यूनिट तो क्या चाहिए अपने को? ग्राम में। पर ये तो कहानी किस में है सारी? AMU में। AMU को क्या ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो हमने एक चीज पहले लिखी हुई है, 1 AMU। नहीं सुना हुआ तो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। कितने ग्राम होता है? 1.67 इंटू -24 ग्राम। ये इसके बराबर होता है ना, 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब एक बात देखना, अगर इतने AMU है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें क्या? तो अगर मैं लिखूं तो ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 का मतलब क्या हो गया?
मोलर मास हो गया क्या? एक बात बताओ, सुनना एक बार, डेफिनेशन पढ़ो, मोलर मास की क्या होता है? एक मोल का मास। तो एक मोल का मास O2 का इतना है, तो उसी को क्या बोल देंगे? मोलर मास ऑफ O2। कितना बना देखो, 32 इंटू 6.022 10⁻23 और मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और किस में हो गया ये? ग्राम में, सही है। अब देखो ये वाला जो पूरा नंबर है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 1.67 करोगे, मल्टीप्लाई करके बनेगा 10 के अप्रोक्सीमेट, 9.999 चल रहा होगा। तो कितना बनेगा? 10। 10⁻23 इंटू 10⁻⁻24 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1, मतलब 1/10। तो 10 इंटू 1/10 कितना हो गया? 1। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो 32 इंटू 1 कितना हो गया? 32। तो कितना ग्राम हो गया? 32 ग्राम। तो क्या मोलर मास ऑफ O2 कितना हो गया अपना? मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 32 ग्राम। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल का मास है। ठीक है, वो तो यूनिट लिखने की बात है, ग्राम पर मोल लिखा जा सकता है। अब एक बात देखना, हमने आधा पेज भर के क्या निकाला? मोलर मास ऑफ O2। और वैल्यू कितनी आई उसकी? मैग्नीट्यूड देखो 32 ही आया क्या? मैग्नीट्यूड तो कितना आया? 32। तो जो मॉलिक्यूलर मास था उसकी यूनिट AMU हटा के अगर ग्राम लगा दें, तो वही मॉलिक्यूलर मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोलर मास में। तो अगर किसी भी स्पीशीज का मेरे को मॉलिक्यूलर मास पता हो और उसका मोलर मास निकालना हो, तो क्या करना है? उसकी यूनिट AMU हटा के क्या कर दो? ग्राम। पर दोनों में डिफरेंस खूब ज्यादा है। अगर मैंने बोला 32 AMU, तो उसका मतलब क्या था? एक मॉलिक्यूल का मास। 32 AMU का मतलब क्या था? सिर्फ एक मॉलिक्यूल का क्या था? मास। चेक करो, 32 AMU किसके बराबर लिखा था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। अच्छा, 32 ग्राम लिख दिया तो क्या हो गया? मोलर मास। क्या एक मोल का मास हो गया क्या? एक मोल का मास। और एक मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल्स थे? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? 32 ग्राम। क्या दोनों में बहुत डिफरेंस है क्या? अगर मैं एक बोलूं 32 AMU और एक बोलूं 32 ग्राम, दोनों में खूब ज्यादा क्या है? डिफरेंस। 32 AMU सिर्फ क्या बता रहा है? एक मॉलिक्यूल का मास O2 के। और 32 ग्राम क्या बता रहा है? एक मोल O2 का मास। और एक मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या 32 ग्राम बहुत बड़ी यूनिट होगी उसके रिस्पेक्ट में? तो 32 AMU तो बहुत छोटा हो गया, पर 32 ग्राम क्या हो गया? बहुत सारी बड़ी वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में ना। तो बड़ा सिंपल सा, अगर कभी भी तुम्हें मोलर मास लिखना होगा, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हटा दो और पीछे क्या लगा दो उसमें? ग्राम पर मोल। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोलर मास में। ठीक है, लिख लो इसको। इसमें 32 कौन सा है? कौन सा ये वाला? 32 पहले था कि कैलकुलेट करके 32 ही आया। 32 इंटू 1। ये इतना फैक्टर 1 है, पूरा फैक्टर नहीं ये, पूरा होता है। इतना इतना। जी हाँ, वाला है। ये मल्टीप्लाई करने में कितना है? 1। तो 32 इंटू 1 कितना हो गया? 32। मल्टीप्लाई करके देखो, अभी बताया था 6.022 इंटू 1.67, ये बनेगा 10। और वो है 10⁻23, ये 10⁻⁻24, तो 1/10 बचा। 10 इंटू 1/10 कितना हो गया? 1। तो ये जो पूरा नंबर है ये 1 के बराबर है। तो 32 इंटू 1 कितना हो गया? 32। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे ग्राम पर मोल लिख रहे हैं तो मतलब O की वैल्यू 32 होएगी या फिर ओ क्या नहीं, ओ कुछ नहीं है यहाँ पे। O2 की वैल्यू 32 होएगी? वैल्यू नहीं है कुछ भी। O2 के एक मोल का मास 32 ग्राम है। तो ग्राम पर मोल क्यों लिखा? तो यूनिट क्या है इसकी? मोलर मास क्या है? एक मोल का मास। तो ग्राम पर मोल यूनिट क्या बताती होगी? एक मोल का मास 32 ग्राम। मोलर मास की यूनिट है, क्या लिखते हैं? ग्राम पर मोल लिखते हैं ना। डायरेक्टली ना, अगर ये मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हाँ, तो अब वो ये पूरा करके थोड़ा ना दिखाना है। ये तो हमने एक बार चेक करा कि एक्चुअल में मोलर मास क्या आता होगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसी की यूनिट हटा के AMU हटा के ग्राम कर दो, वो मोलर मास हो जाए।
यू क्या सर, एएमयू में यूनिट? हाँ, एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू बोलते हैं उसको ना। देखिए चले आगे। अब एक बहुत बेसिक सी बात करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। देखो 1 मोल O2 का मास कितना हो गया, 32 ग्राम। तो 2 मोल O2 का मास कितना रहा होगा, है ना। अब ये दो एग्जांपल बताना, एक बार सुनना। मैं लिखा मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। अभी हमने कितना निकाला था, 1 मोल O2 का मास कितना आया था, 32 ग्राम। अगर मैं बोल दूं बताओ मास ऑफ 2 मोल ऑफ O2 कितना रहा होगा, एक का अगर 32 तो दो का कितना रहा होगा। इतनी बात समझ आती है हमने को? अच्छा, अगर कोई ऐसा कह दे मेरे पास 16 ग्राम ऑफ O2 है, क्या है 16 ग्राम किसका है, ऑक्सीजन है, तो बताओ कितने मोल रहे होंगे ये। सोच के देखना, अगर 1 मोल का मास अगर 32 ग्राम होता है तो 16 ग्राम कितने का मास होगा, आधा ग्राम का होगा, आधे मोल का होगा। इतनी बात समझ आ रही सभी को? अच्छा, ये तुमने आधा मोल निकाला कैसे, क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो जितना मास गिवन था उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें क्या। क्या 16 डिवाइडेड बाय 32, मास कितना गिवन था अपने को 16 ग्राम, और O2 का मोलर मास कितना था 32, हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/2। यही है ना, तो सेम भी बन रही थी बात। तो अगर कभी किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो और तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हो, कि जितना मास गिवन है उसको किससे डिवाइड कर दो, उसी के मोलर मास से, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया अपने पास नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का ना। ध्यान से सुनना एक बार, क्या है, अगर जिसका भी मास गिवन हो तो गिवन मास, अच्छा मास कौन सी यूनिट में रखना है, अगर किसी और यूनिट में होगा तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मान लो केजी में हुआ तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिवाइड क्या करोगे, जिसका मास गिवन है उसी के मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब देखो ये वाला फॉर्मूला क्या, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था, क्या दोनों सेम वेरीफाई होता है क्या, चेक करके देखो एक बार। गिवन क्या था अपने को 16 ग्राम ऑफ O2, तो मास कितना गिवन है 16 ग्राम, और O2 का मोलर मास कितना है 32, तो 16 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो गया, हाफ। तो क्या वो सही चल रहा था। तो यानी कि अगर कभी भी किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। बस इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी है कि मास होना कौन सी यूनिट में चाहिए, ग्राम में। और ये वाला जो फॉर्मूला है किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर सॉलिड और लिक्विड और गैस, तीनों के लिए वैलिड है। चाहे मास किसी सॉलिड का गिवन हो, चाहे मास किसी लिक्विड का गिवन हो, चाहे मास किसी गैस का गिवन हो, तो गिवन मास बाय मोलर मास सभी स्टेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर तुम्हें बोल दे 88 ग्राम ऑफ CO2 और इसके मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो सबसे पहला काम तो CO2 का क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। तो एक काम करते हैं, दोबारा से निकाल के देख लेते हैं कैसे आता होगा। देखो मोलर मास निकालने का तरीका देखो, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है 12, 12 लिख दिया। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का 16, क्या 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। पीछे यूनिट जरूर लिख देंगे, क्या होती है, ग्राम पर मोल। यहां तक सही है, ये तो मोलर मास आया, निकालने क्या है मेरे को, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। अच्छा क्या होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना मास गिवन है
88 88। मोलर मास कितना है 44, डिवाइड किया कितने मोल आ गए, चेक करो सही है। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल देख लें, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक बार इसको नोट करो। चलिए आगे। है ना, अभी देखो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले मोलर मास लिख के देख लेंगे, आता हुआ हमें याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले एक स्टेप लिख लेंगे मोलर मास और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना। तो क्वेश्चन करते हैं बेसिक सीधे फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे ना। ये नोट कर लिया सभी ने, चलो अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग। अगर एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो बता दूंगा ना। 14 तो स्टेप भी लिखना है या फिर डायरेक्ट कर दें? ना, एक बार मोलर मास तो जरूर लिख के दिखाना भी है ना। अगर एटॉमिक मास लिख देता हूँ जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन होता है 40, हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32। करो सॉल्व। करना क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर, कई बार उल्टा हो जाता है, मोलर मास बाय गिवन मास डिवाइड कर देते हैं। सर गिवन डिवाइड पर मोलर करना है ना? हाँ, फॉर्मूला देखा भी लिखवाया ऊपर, जो मास गिवन है उसको
थर्ड वाला क्या है? सीधा ना हुआ कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एनर्जी 1000 सेकंड का 2000 आएगा। नहीं मैं इसको समझता हूँ। ये दिन में 1000 की मल्टीप्लाई नहीं होगा। मिलीग्राम डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। मिलीग्राम हाँ 1000 डिवाइड बाय 100 मिलीग्राम को ग्राम में करना है। हाँ डिवाइड बाय 100 हो गया सर। थोड़ा दे दो, क्या चक्कर है आपको? जी सर मिलीग्राम को ग्राम में डिवाइड बाय 1000 होगा क्या? है ना, ये बहुत बार गलती होती है, हम यूनिट नहीं देखते ना, इसमें है ना। अब कई बार हम देखते हैं, अच्छा 56 डिवाइड कर दिया, पर वो आगे क्या था? केजी, और ऊपर क्या था? 220 मिलीग्राम। क्या सबसे मेन परेशानी यही होती थी? अब देखो, मैं कभी ना सॉल्व करता है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से सॉल्व करता। मैं सबसे पहला स्टेप क्या लिखता? मोलर मास ऑफ NH3, ताकि गलती ना हो ना। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 3 हाइड्रोजन 3 इंटू में 1, तो कितना हो जाता? लिखने को यूनिट भी लिख देते हैं, ग्राम पर मोल। सही है यहाँ तक? अब जैसे ही मोलर मास आ गया तो मैं लिखता नंबर ऑफ मोल। अब देखो यहाँ भी स्पेसिफाई करना है किसके मोल, है ना, किस चीज के मोल है ये? नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। तो मास कितना गिवन है अपने को? 51। क्या ग्राम में गिवन है? तो सीधा 51 डिवाइडेड बाय क्या कर दें? 70। कितने मोल आ गए? 3 मोल। आंसर आ गया। फिर अगर देखो 56 kg गिवन था, अगर मैं इसको ग्राम में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सही है यहाँ तक? क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर लिखे मोलर मास ऑफ N2। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28। यूनिट क्या है इसकी? ग्राम पर मोल। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। क्या होगा? गिवन मास कितना है अपने पास? 56 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना? 28। कैंसिल आउट करें कितने पे होगा? 2 पे, तो कितना हो जाएगा? 2000। कितने मोल्स आ जाएंगे क्या? फिर अगला देखो 220 मिलीग्राम। अब ये यूनिट कन्वर्जन अपने को आना चाहिए। देखो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। तो अगर मिलीग्राम को ग्राम में करना होगा तो क्या 1000 से डिवाइड करोगे? क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। भाई 1 मिलीग्राम क्या होगा? 1/1000 ग्राम। तो अब देखो 220 मिलीग्राम कितने ग्राम हो गया होगा? 220 डिवाइड बाय 1000 कैसे लिखूं? इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 220 बाय 1000 का लिख दिया, इंटू 10⁻³ अब मैं लिखता हूँ मोलर मास ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास कितना होने वाला है? कार्बन कितना? 12, 2 ऑक्सीजन 2 इंटू 16, तो कितना बनेगा? यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम पर मोल। अब जैसे ही मोलर मास आ गया क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। तो गिवन मास कितना है इसका? 220 इंटू 10⁻³ और मोलर मास कितना है इसका? 44। क्या कैंसिल आउट होगा कितने पे? 5 पे। तो चाहे 5 इंटू 10⁻³ लिख दो, या 0.005 लिख दो, या 1/200 भी लिख सकते हैं। क्या 5/1000, जो तुम्हारा मन करे, किसी भी फॉर्म में लिखो। फिर अगला ग्राम में गिवन था, मैं लिखा मोलर मास ऑफ H2SO4। क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सल्फर कितना? 32, 4 मल्टीप्लाइड बाय 16,
कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। सही है यहाँ तक। अब जैसे ही पता चला अपने को तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं। क्या हुआ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना है 98 डिवाइडेड बाय 98, कितना मोल आ गया, 1 मोल। देखो एक बार सही है। अच्छा क्या इतना आसान सा सवाल आ गया, कर देंगे क्या, कोई दिक्कत इसमें? लिखो एक सर बार, एक मिनट, लिखना जरूर है, स्टेप नहीं स्किप करना ना कोई। हम्म, ग्राम पर मोल एग्जैक्ट यूनिट तो देखो, ताकि वो यूनिट देख के पता चल जाए क्या बात कर रहा है। ठीक है, वो देखो ग्राम पर मोल में अपने आप डेफिनेशन आ गई, 1 मोल का मास। अच्छा एक छोटी सी बात और बताओ, अगर कभी तुम्हें नंबर ऑफ मोल गिवन हो और तुम्हें मास निकालना हो, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल गिवन है, एक बार पिछली स्क्रीन पे चल लूं, अगर ये लिख लिया तो देखो, दोबारा क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर नंबर ऑफ मोल गिवन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल को अगर उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आ जाएगा, मास। और मास किस यूनिट में आएगा, ग्राम में। मास आएगा कौन सी यूनिट में, ग्राम में। ठीक है, कर पाओगे क्या ऐसा? यस क्या एक ऐसे एक एग्जांपल की फॉर्म में कर लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा। ठीक है, तुम्हें एटॉमिक वेट बता दो, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो ये दे दिया अपने, कैल्शियम बता दिया, कार्बन और ऑक्सीजन, मोलर मास निकाल लो। दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसको, मोलर मास निकाल के, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर दो। पर पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो। 300 आएगा। आ गया आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, CaCO, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। सही है, मोलर मास लिख दें उसका, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 40 प्लस 12, 3 टाइम्स ऑफ 16, टोटल करोगे कितना बनेगा 100। यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम पर मोल। तो अगर अपने को मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना होगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। कितने मोल गिवन है अपने को, 3, मोलर मास कितना है 100, तो कितना आंसर आ गया 300 ग्राम। चेक करो, कर पाओगे कैसा? अब एक इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन की और बात करते हैं। हमने आज क्लास के स्टार्ट में 1 AMU और 1 ग्राम में रिलेशन लिखा था। देखा था 1 AMU कितना ग्राम था, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब उसको थोड़ा सा ना एक सिंप्लीफाई करके एक और चीज लिखते हैं ना, वो भी याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, यूनिट कन्वर्जन याद रखना है आपने। 1 AMU कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अगर देखो इसको और लिखना हो ना तो ऐसा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सेम ही बात है। कैसे, अगर इसको डिवाइड करोगे तो वो कितना बनेगा, यही बनेगा 1.67 इंटू 10⁻24। देखो डिवाइड करके देखो, ये 10⁻23 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻23, तो बचेगा क्या 1/6.022। तो 1/0.622 होता है 0.167, कितना होता है 0.167। तो बना क्या 0.167 इंटू 10⁻23, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻24। सेम बात है क्या,
अब देखो ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, कुछ लिखते थे क्या इसको? शॉर्ट फॉर्म में क्या Na लिख देते थे क्या? इस नंबर को क्या लिख देते हैं? Na लिखते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं? N नॉट। कुछ भी, जो Na N नॉट, जो भी कन्वेंशन लिखा मिले, दोनों सही है ना। इसी नंबर को एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है ना। इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। Na बोलो या फिर क्या बोल दो? N नॉट। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा, ये 6.022 ना लिख कैसे लिख सकते हैं? 1/Na ग्राम। कोई परेशानी इसमें? लिखा जा सकता है कैसा? अब एक बात देखो, अगर कभी ऐसा बोल दे 18 AMU, अगर उसको ग्राम में करना हो तो कितने ग्राम में होगा ये? 18 इंटू में 1/Na हो जाएगा क्या हो जाएगा? 18 इंटू में 1/Na, इतना क्या हो जाएगा? ग्राम। चेक करो, कोई परेशानी इसमें? लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे ना 1 AMU को कहीं भी जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे ना, तो ये कम लिखना शुरू करेंगे, 1.67 इंटू 10⁻। किसको? वो ना, ये पता है कब यूज करेंगे? आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। सर अभी तो मैंने पढ़ा था कि AMU को सीधा ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कर तो दिया, ग्राम में तो वो लिखा है 1/Na ग्राम ही तो है। अरे 1/Na को सॉल्व करो, 1.6.02 इंटू 10⁻⁻23, वो यही तो नंबर होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24, उतने ही तो ग्राम है। लिखने का तरीका है, मैं लिखूं 0.1, उसको 1/10 भी तो लिख सकता हूँ, तो गलत थोड़ा है। तो वही सेम बात है, चाहे मैं उसको वो लिखूं 1.67 इंटू 10⁻⁻24, या उसको क्या लिखूं 1/Na, तो वो लिखने का तरीका है। अभी इंपॉर्टेंट ना, आगे बड़े क्वेश्चंस में काम आने वाला है, देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चंस में ये काम आएगा ना। एक बार लिखो इसको, ये अभी हमने लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि AMU ताजा ताजा पढ़ा था ताकि याद रह जाए कि 1 AMU को इतना लिख भी सकते हैं ऐसे ना, सिर्फ लिखने का तरीका है ये। जैसे ये 18 है, तो इसको 18 को 1.67 हाँ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख सकते हो उसको, या तो यही लिखो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो सिंप्लीफाई कैसे लिखते हैं? 18 इंटू 1/Na ग्राम, क्योंकि 1 AMU कितने ग्राम के बराबर है? 1/Na। तो सिंप्लीफाई करने का सिर्फ एक तरीका है ना। अब तक दो क्लास में जितना पढ़ा है ना, पिछली क्लास और ये वाली क्लास, मिला के बनाया था कंक्लूजन, एक फ्लो चार्ट सा बना देंगे, वही पूरा क्या आएगा? काम आ जाएगा, जितना अब तक हमने पढ़ा है ना। ये नोट कर लिया सभी ने? अब एक बार सुनते चलना, ये पूरी कहानी कंक्लूजन चलेगी ना। हमने दो फॉर्मूले पढ़े, अगर कभी नंबर ऑफ किसी चीज के पार्टिकल्स गिवन होते थे, तो नंबर ऑफ मोल क्या लिखते हैं? एक तो होता है फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और डिवाइडेड बाय क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। एक ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, यहाँ पे Na किसके बराबर होता है? ये भी लिखा हमने, क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। भाई मान लो अगर नंबर ऑफ मोल निकालने और पार्टिकल्स बता रखे हो, तो ऐसे निकालते हैं, जितने पार्टिकल्स हैं उसको किससे डिवाइड कर दो? एवोगैड्रोस नंबर से। और एक हमने आज फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या पढ़ा? गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मास किस में था? ग्राम में, और उसको डिवाइड किससे किया था हमने? मोलर मास। देखो एक बार, यही कहानी थी क्या? ये दो हमने फॉर्मूले पढ़े। अच्छा, अब ये दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकाल सकते हैं और एक मास से निकाल सकते हैं, तो दोनों में आपस में रिलेशन क्या होगा? तो करते क्या है, तीन कॉलम बनाते हैं। सर नीचे से ऊपर बना सकते हैं, ऊपर से नीचे। कुछ एक ही बात है, उसमें क्या है? यहाँ पे क्या लिख दिया? मोल,
यहाँ क्या लिख दिया हमने, मास लिख दिया किसमें, ग्राम में, और एक लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या इन तीन में तो रिलेशन है सब कुछ? तो पहला फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, है ना। अब एक बात, तो अगर कभी तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो क्या पहले वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्या? क्या यूज करोगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एन। तो मतलब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो किससे डिवाइड कर दो? सही है यहाँ तक? अच्छा, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो, तो ऊपर वाले फॉर्मूले देखो, क्या एन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? कि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एन कर दे तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सही है यहाँ तक? अब इधर देखते हैं, अगर कभी मास गिवन हो और क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल निकालने हो, बताओ कैसे निकालोगे? मास गिवन है और निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल। देखो एक बार, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मास गिवन हो, मोल निकालना हो, तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय। बताओ इतनी बात सही है क्या? अच्छा, नीचे देखो फिर से, अगर कभी तुम्हें नंबर ऑफ मोल गिवन हो और मास निकालना हो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या? तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो एक चीज पता चल गई, अगर कभी मोल निकालना है, मतलब मोल के पास आना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। मोल से दूर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल में रिलेशन के लिए क्या चीज है अपने पास? एवोगैड्रोस नंबर। और मास और मोल में क्या रिलेशन है अपने पास? मोलर मास। अब एक बात देखो, अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और मास निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन उधर और निकालना क्या हो? मास। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल। फिर नंबर ऑफ मोल से क्या निकालोगे? मास। क्या बीच में जंक्शन हो गया क्या मोल? तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो बीच में पहले कहाँ पे आना पड़ेगा? मोल पे। तो वो निकाल के फिर कहीं भी पहुंच सकते हैं। उल्टा भी काम हो सकता है, मास गिवन और नंबर ऑफ पार्टिकल निकलवा ले, तो पहले मास से क्या निकाल देंगे? मोल। फिर मोल से क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बताओ इतनी बात सही है क्या? क्या पूरी 2 क्लास का कंक्लूजन यही है क्या? ठीक है, लिख लो इसको। एग्जाम्पल इस पे तो खूब सारे करेंगे, है ना। अब एक क्लास इसके एग्जांपल्स पे लगाएंगे।
देखिए उसे सीढ़ियों में कर लेंगे नोट। चले आगे। लिख लिया भी अभिषेक? अभिषेक क्या लेते हैं नाम है अभिषेक याद आता है। चले आगे। अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चन ना। तो एक मतलब हर टाइप के दो सवाल करेंगे, एक मैं कराऊंगा एक तुम खुद करोगे ना। ठीक है, चलो पहला करते हैं। लिखा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules of CO2 present in 88 ग्राम ऑफ CO2। अच्छा क्वेश्चन देख के क्या पता चला, गिवन क्या अपने को मास और निकालने के अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यानी कि पहले तो कहां जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल के पास। क्या सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व कर लें एक बार, तो बाद में तुम अपने हिसाब से करते रहना। मैं तो पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप करके जाता हूँ। अब गिवन है अपने को मास, निकालना क्या नंबर ऑफ मोल। तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं 44 ग्राम पर मोल। चेक करो सही है। कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इंटू 16। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 40। अब आगे मेरे पास मोलर मास आ गया, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 88 डिवाइडेड बाय 44 कितने मोल आ गए, यहाँ तक बात सही है। अब निकालने अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल है। अगर मोल पता चल जाए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो वो कितना होने वाला है 2 मल्टीप्लाइड बाय Na। देखो छोड़ने को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर ना, वो तो ऑप्शंस की बात है, ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है, Na की फॉर्म में गिवन हो तो 2 इंटू Na। और अगर नहीं होता तो इसको सॉल्व करवा लेगा वो। Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कर दो कितना बन गया 12.044 इंटू। अब वो किसी भी फॉर्म में पूछ ले जाए, और मैक्सिमम टाइम Na की फॉर्म में छोड़ रखा होगा, तो आंसर क्या होगा इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय Na। किया जा सकता है ऐसे। एक इसी टाइप पे खुद सॉल्व कर देना। बिल्कुल ऐसे ऐसे आएंगे, अब धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है, सभी का आ रहा है क्या?
अच्छा कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले क्या करोगे इसमें? करो, सब सॉल्व करो एक बार। चलो देखो, क्या मास मोलर मास लिख लें? अच्छा कोई पूरी क्लास में ऐसा है जो मोलर मास नहीं लिख पाए? सभी लिख देंगे क्या? यस सर। क्या हो जाएगा? 17 ग्राम पर मोल। अच्छा अब जैसे ही मोलर मास पता चल गया, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 निकाल देंगे क्या? क्या हुआ? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या 51 डिवाइडेड बाय 17, कितने मोल हो गए? 3 मोल। अच्छा मोल पता चलते ही मॉलिक्यूल निकाल दोगे क्या? यस सर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सही है, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एन की वही 6.022 into 10 to the power 23। मतलब आगे सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू इसका नहीं इसका वो। नहीं, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे बोले 5 पेन, तो 5 की यूनिट थोड़ा ना होती है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी ना, मास की यूनिट हो सकती है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो कई बार इससे आगे भी सवाल पूछ लेगा क्या। जैसे मान लो NH3 का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें नाइट्रोजन के कितने एटम है? एक। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे नंबर ऑफ एटम भी निकलवा सकता है क्या? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो, क्या निकलवा सकता है? नंबर ऑफ एटम्स भी। सर एटम में भी Na इनटू करेंगे ना। पहले तो मॉलिक्यूल निकलेंगे, मॉलिक्यूल के बाद एटम आएगा। फिर तो एन जो तो है वो तो ये करते हैं क्वेश्चन सॉल्व उस पे भी ना। ये देख लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ O2। तो ये आप लगाओगे। तो सिंपल सा सवाल है। अच्छा सुन लो एक बार, ये तो आसान से ही वैसे भी कर दोगे, मैं कर देता हूँ। आसान वाला काम मैं कर देता हूँ, मुश्किल वाला तुम कर लेना आगे ना। अच्छा O2 की बात करते हैं। O2 क्या चीज है अभी? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता होगा? अरे O2 का मोलर मास 32 होगा। क्या होगा? 32 ग्राम पर मोल। यहाँ तक सही है? अच्छा क्या इससे नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो क्या? यस सर। क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना मास गिवन है? 16, 1/2 हाफ मोल आ गया क्या? अच्छा O2 एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। O2 तो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से क्या आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आ जाएंगे। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? यहाँ तक बात सही है? यस। अब एक बात हो, एक मॉलिक्यूल अगर O2 का हुआ तो उसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2। अच्छा अगर 2 मॉलिक्यूल होते तो कितने हो जाते? 4। 10 होते तो कितने हो जाते? 20। क्या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब कितने मॉलिक्यूल्स है अपने पास? 1/2 Na। तो अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मल्टीप्लाई कर दें एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम, तो कितने थे? 2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। तो कितना बचेगा? Na। ये बचेगा, मतलब कितना? 6.022 into 10 to the power 23। क्या आंसर आ जाएगा? क्या निकाला जा सकता है? तो यानी कि अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे चल के क्या पूछ सकता है तुमसे? नंबर ऑफ एटम भी पूछ सकता है। तो ये लिखो फिर एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करना।
इसमें एक एटम तो नहीं निकाल सकते, एक एटम का पूछ लिया लास्ट नहीं, ऑक्सीजन एटम कितने थे? क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल मॉलिक्यूल O2 के आगे कितने मॉलिक्यूल? तो दो है, फिर Na कैसा है? कौन सा? नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 चेक कर कितने आए। 1/2 इंटू Na। अब एक में दो, तो इतने सारे में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, चलो एक क्वेश्चन ये, चलो आगे क्या? यस सर। बोल देता हूँ इनमें, देखो। अच्छा, कोई स्पेसिफिक नहीं, सारे जितने टोटल एटम हो सकते हैं वो निकालने हैं ना। देखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 34 gram of ammonia NH3, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये लिख लिया अभी? तो वहां फिर वहां क्या दिख रहा है? मैं क्वेश्चन तो लिखने देता। प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, सोलह था नाइट्रोजन। हाँ, प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब टोटल निकालने हैं अभी। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? 8 सभी का रहेगा? यस सर। कितना आएगा? नहीं आ रहा 8 NH3, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने एटम हुए? 4। तूने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। लास्ट वाले इतना बता दो चलेगा। अभी लिखते हैं। अच्छा, गिवन क्या है सभी को? मास गिवन है क्या अपने को? किसका मास गिवन है? NH3 का। अच्छा, NH3 का मास गिवन और नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं? चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, बार बार लिखने होते हैं, बता दूंगे सीधा। 17 होता है क्या मोलर मास? कितने मोल आ गए? 2। सही आंसर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल आ गए क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दोगे क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 तो कितना बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय n। यहां तक सही है? अच्छा, एक NH3 के मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम होंगे? 4, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के। ये बात सही है क्या? तो अगर एक में 4 हैं तो इतने सारे में कितने होंगे? मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, एक स्टेटमेंट लिख ही देते हैं, NH3 कंटेन्स, ऐसे लिखते हैं 4 एटम्स। अब वो नहीं बता रहे किसके, टोटल तो 4 एटम है, एक नाइट्रोजन और 3 क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा, एक में 4 है तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2Na। तो उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो कितने बन गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। कितना बन गया ये? 8 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आंसर आ गया क्या? चलो एक बार, सही बात है।
लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो एएमयू और वो जो ग्राम वाली कहानी बता रहा था ना मैं स्टार्टिंग में कि 32 एएमयू और 32 ग्राम में बहुत डिफरेंस है, उस पे क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें भी डिफरेंस समझ आएगा। वो आपका काम है। हाँ खुद करा दो, मैं खुद कराऊंगा। क्या अगर मास गिवन हो तो अब क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल पा रहे हो क्या? क्या सारे सवाल में यही कर रहे थे अब तक जितना था, मास गिवन था और निकाल क्या रहे थे, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ एटम। अब ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं फिर से, मास गिवन होगा और क्या निकालना होगा तुम्हें, नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे ना। ये नोट कर लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन लिखो। और खास बात ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के ना। बोर्ड में बोर्ड में क्यों आएंगे, यही मैंने में सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइनें उठती हैं आजकल। तो देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन, दो पार्ट है क्वेश्चन के ना, एक तो है 52 ग्राम ऑफ हीलियम और एक है 52 एएमयू ऑफ हीलियम, है ना। एटॉमिक वेट हीलियम का कितना होता है? हाँ 4 एएमयू, मोलर मास उसका 4 ग्राम हो गया होगा। जो एटॉमिक वेट होता है वही उसका क्या होता है, एएमयू उठा के ग्राम लगा दो, मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लिख दिया, एक दो पार्ट है, एक है 52 ग्राम और एक है 52 एएमयू ऑफ हीलियम। ये तो हाइड्रोजन जिनके एटॉमिक मास आपको याद नहीं रहते, जैसे कार्बन का मास कितना होता है 12, ऐसे हीलियम का कितना होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2। 14 एंड हाइड्रोजन के बाद अगला हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, एटॉमिक मास 4 होता है उसका। रेंज 14 एंड बहुत बड़ा तेज है, ढंग से सॉल्व कर, 52/4 14 नहीं होता, तेरह होता है, वो डिवाइड तो ढंग से करें। आराम से कर लेना वो। तो जो ये ले रहे थे पीछे 17 32 ये भी कहेंगे वो एटॉमिक वेट है। हाँ मोलर मास हो गया था ना NH3, मोल पूरे NH3 का निकाला था हमने, तो नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3 जोड़ के कितना हो गया था, तो एटॉमिक वेट ही थे वो कितना ना, सिर्फ 13। क्या एक यूनिट आज ही लिखवाई थी 1 AMU को क्या लिख सकते थे, 1/Na ग्राम लिख सकते थे क्या? उसको यूज कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अब सीधा आंसर आ जाएगा, Na कट ही जाएगा। तो इसीलिए लिखी थी हमने ना ये ऐसे सवाल करने के लिए ना। अच्छा तो पहला पार्ट सॉल्व कर दो, दूसरा मैं करा दूंगा। दूसरा हो ही जाएगा बस। अब तो क्या, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखते हो नंबर ऑफ मोल का तो क्या लिखना होता है, गिवन मास और ब्रैकेट में क्या चीज लिखी थी, इन ग्राम, तो वो नहीं याद रहेगा, ऐसा रट देना गिवन मास बाय मोलर मास, बहुत बार गलती हो जाएगी। तो वो फॉर्मूला याद ही ऐसे रखना है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, एक काम करते हैं, ए पार्ट सॉल्व करें। हाँ हो तो गया, मैं तो लिख रहा दूं। ए पार्ट सॉल्व करते हैं, गिवन क्या अपने को, मास ग्राम में गिवन है, कोई परेशानी नहीं, 52 ग्राम, तो क्या नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे क्या? क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो क्या 52 डिवाइडेड बाय 4 कितने मोल हो गए, यहां तक सही है। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, इनटू में एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि हीलियम तो एटम ही है, 13 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता n। ये तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा भी सभी सॉल्व कर लेते, बस वो अगर ध्यान से देख लेते कि यहाँ पे क्या गिवन है, AMU। तो एक बात देखो, आज हमने एक यूनिट लिखी थी 1 AMU, किसके बराबर लिखते थे, क्या लिख सकते हैं क्या, 1/Na ग्राम के बराबर, कोई दिक्कत इसमें?
तो अगर मेरे पास मास 52 AMU गिवन है तो कितना ग्राम हो गया होगा? 52 इंटू में 1/na ग्राम हो गया होगा क्या? 52 है 52 इंटू 1/na। सही है यहाँ तक? अच्छा, मास ग्राम में निकाल लिया हमने, अब निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। कैसे लिखते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 52 इंटू में 1/na और डिवाइड किससे होगा? 4 से। तो 4 नीचे ही आएगा, डायरेक्टली तो नीचे 4 आ रहा होगा, कैंसिल आउट हो गया। कितने में ऊपर? 13। तो कितना बना? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 13 डिवाइडेड बाय एन। कितने मोल्स आए? 13 डिवाइडेड बाय एन। चेक करो, यहां तक बात सही है? अच्छा, जैसे ही नंबर ऑफ मोल आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 13/na था, मल्टीप्लाइड बाय na। क्या na से na कैंसिल आउट हो गया? क्या आंसर आ गया? चेक करो, सही है? नहीं तो अगर ये इतना दिमाग ना लगाते ना, हम वैसे बहुत बेसिक तरीके से भी सोच सकते थे। एक एटम हीलियम का मास कितना है? 4 AMU। तो क्या 52 MU कितने का रहा होगा? 13 का। तो क्या डायरेक्ट भी सोच सकते थे? वो तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मालूम नहीं है दिमाग में, तो ये तो याद रह ही जाएगा। 1 AMU कितना ग्राम होता है? 1/na ग्राम। तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर लो। मास से पहले क्या निकाल लो? नंबर ऑफ मोल। फिर नंबर ऑफ मोल से क्या निकाल लो? पार्टिकल्स। निकाले जा सकते हैं क्या? एक ठीक सा क्वेश्चन, दोनों फॉर्मूले एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं आप ना। देखते हैं अभी ये कुछ नया सा सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर स्टेप्स लिखने शुरू कर दिए कभी गलती नहीं होगी और हर क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिना स्किप किए सारे स्टेप लिखते चलो ना। देख लिया? लिख लिया? इंपॉर्टेंट। चलो एक आखिरी सवाल करते हैं आज का, और ठीक सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ना, दिमाग लगा के सोचना। और कोई हिंट नहीं मिलेगा, बाद में फिर सवाल ही कराऊंगा। 6.022 इंटू 10⁻20 molecules of CO2 are removed from 220 milligram sample of CO2. Calculate number of mole of CO2 left. हिंदी में समझाया तो किसी की इंग्लिश कमजोर हो तो। कितना सैंपल था अपने पास? 220 मिलीग्राम सैंपल था। उसमें से कितने सारे मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए? उसने 6.022 इंटू 10⁻20 वो बाहर निकाल दिए। तो कह रहा बताओ लास्ट में जो सैंपल बचा होगा कितने मोल सैंपल बचा होगा? दोनों फॉर्मूले का कंबाइंड एप्लीकेशन।
6 into 10 to the 20. मोल निकाले मोल। कुछ और बताओ भाई। मुश्किल हो गया क्या सवाल, क्या आसान है? क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? -22 कि क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोल है? थोड़ी सी तूने कहीं गड़बड़ करी है, थोड़ी सी मतलब पावर, ये 10 की बात नहीं, क्या लगता है? 5 into 10 to the power 20 by ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बहुत बेसिक सी बात सोच सकते हो, मैं तुम्हें एक सवाल बताता हूँ। एक कंटेनर में 5 मोल थे, मैंने 1 मोल बाहर निकाल दिया, कितने बचे? ये बात समझ आती है? तो जितने मोल इनिशियल हैं उसमें से ये माइनस कर दें, कितने मोल हमने बाहर निकाल दिए, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट आ जाएंगे क्या? अच्छा इनिशियल क्या प्रेजेंट है अपने पास, कितना मास गिवन है क्या? मास कितना गिवन है अपने को? 220 मिलीग्राम, यही गिवन है क्या? एक बात और, 220 मिलीग्राम को अगर तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना एक बार भाई, बोलेगा इतना आसान सवाल था क्यों नहीं करा। माइनस ऐसे कुछ है। अच्छा ये तो मोल बता रहे हो इसके ना, इसके मोल बता रहे हो या आंसर बता रहे हो? फाइनल फाइनल आंसर क्या आ रहा है ना? तुमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या माइनस कर दिया है, ये तो नंबर ऑफ मोल थे, आगे ना गड़बड़ समझ। अभी देखो इतना मास की बनता है, इसके मोल निकाल सकते हो? एक बार ध्यान सुनना, मैं देखते रहना सामने, नजर मत हटाना भाई। मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इनिशियली प्रेजेंट, निकाल दें कितना मास था? 220 इंटू 10 टू द पावर -23 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितने मोल्स हो गए? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। पहले चेक करो यहां तक, अब नजर हटाने, ये सही है? कितने सारे मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए तुमने? इसके भी मोल निकाल सकते हो क्या? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर करते हो। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, मोल निकालने हो तो क्या करते हैं? Na से डिवाइड करते हैं क्या? तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव, देखते ना अभी साथ में, रिमूव करते हैं, कितने हो गए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23, सही है? ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? यही बचा गया। अब देखो इनिशियल मोल कितने थे, उतने, इतने हमने रिमूव कर दिए, तो बचे कितने होंगे? दोनों को माइनस कर दें क्या? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट, तो क्या होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 10 टू द पावर -3। अब इसको क्या करोगे? 10 की पावर -3 कॉमन ले लें क्या? तो क्या बचेगा? 5 -1 हो जाएगा क्या? तो कितना बन गया? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये आंसर आ गया। क्या देखो दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो गया क्या? गिवन मास बाय मोलर मास का भी, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर का भी। क्या सिर्फ क्वेश्चन ही समझना था, स्टेटमेंट समझ लेते तो क्या अप्लाई कर देते क्या? कि मैंने ये निकाल लिया कि पहले कितने मोल्स थे और ये निकाल लिया कितने रिमूव कर दिए, तो बचे कितने होंगे? टोटल में से रिमूव वाले माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्या करना? डिवाइड क्यों करना था? दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? रिमूव, अगर देखो मेरे पास कितने सारे पार्टिकल्स थे, 6.022 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स थे ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय Na, तो वही तो करा मैंने, Na से तो डिवाइड करा।
क्या कह रहे हैं मेरे को बताओ। नहीं तुम्हें कुछ काम दे दिया जाएगा, क्या अटेम्प्ट करना चाहोगे इन दो फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे कुछ, है ना। एनसीईआरटी के बताता हूँ अभी 3-4 क्वेश्चंस ना। कराना है सर? चलाते हैं क्लास, क्यों छुट्टी करनी, कल छुट्टी है हो जाएगी। हाँ यस सर, छुट्टी हो चलो जाएगी। पहले तू जा खाना कहीं और, छोड़ूंगी काम कर रहा है तू। कल क्या है, लगी क्लास, लग रही है अभी सभी जगह क्लास, आपको भी लगाएंगे फिर। सर कल सुबह सुबह कर लेते हैं। केमिस्ट्री करना है। रहेगी परेशानी, पढ़ ले थोड़े दिन। सर छुट्टियां कब तक एक्सपेक्टेड है? कोई छुट्टी एक्सपेक्टेड नहीं है अभी, अभी पढ़ेंगे पहले। सर जून में तो होती है सर। सर ये मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स कैसे होगा, समझा नहीं। और क्या होता है, गिव मॉलिक्यूल क्या चीज है, कुछ चीज ही तो है। पार्टिकल क्या होता है, कुछ चीज ही होती है। सर एक सेकंड लिखवाने दे पहले, एक बार क्वेश्चन बताने दे। ये क्वेश्चन बताओ हाँ बता। सर। ये 44 है से हाँ मोलर मास, मोलर मास, हाँ मोलर मास। इसकी यूनिट क्या है? किसकी, इसकी 44 तो मोल कैसे निकालेंगे, अगर मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालते, गिवन मास बाय, मोलर मास। तो वही तो करा, मास गिवन था 220 मिलीग्राम, फिर वो क्या लगा क्या गिवन है। अब जना बड़े आसान आसान सवाल है एनसीईआरटी के, अभी सिर्फ सर, मेरे पास है एप्लीकेशन है ना। क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर ही बताऊं और मैं तो वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ ऐसे तो शाम यही हो जाएगी लिखने में ही। ये सिर्फ जो हमने पढ़ा अब तक, मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकाल दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस है ना 4-5, तो इनको अटेम्प्ट करना है एनसीईआरटी से।